नमस्कार, आवाम की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन और प्रशासन तक, जिम्मेदारों से पूछते हैं सवाल। और आज भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर हम तमाम जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल और लेंगे उनसे जवाब। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में शौचालय तो बनवा दिए गए, लेकिन अब शौचालय बनने के बाद लोग और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। रायसेन के सुल्तानपुर में सरपंच सचिव द्वारा गांव में जो शौचालय बनवाए गए वो इतने घटिया किस्म के बनाए गए हैं कि बनते ही टूट गए, जिसकी वजह से लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वो शौचालय बनने के बाद से इसका इस्तेमाल तक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लोगों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही गाँव में कई मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। शहर से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण भी नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लोग आज भी टूटे फूटे और पानी भरे रास्तों से निकलने को मजबूर हैं। सुल्तानपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम उमरी बहरा में लौंग आज भी सरकार की योजनाओं से कोसों दूर है। कई बार गांव के मरीज सड़क न होने से बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। वहीं जब सरपंच से इन समस्याओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही सारी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। तो रायसेन के सुल्तानपुर की तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं और ग्राम उमरी बहरा इस ग्राम पंचायत के मुद्दे पर आज हम हमारे इस खास कार्यक्रम आवाम की आवाज में बात करेंगे, जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्मित किए गए, लेकिन ये शौचालय केवल एक ढांचे के रूप में यहाँ खड़े हुए हैं। शौचालय बनाए गए, लेकिन इस शौचालय का उपयोग आज तक यहाँ के ग्रामीण नहीं कर पा रहे हैं। राकेश राजपूत हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, सबसे पहले जो वास्तविक परिस्थितियां हैं इस ग्राम पंचायत की, बहरा ग्राम पंचायत, उससे आपके जरिए हम समझना चाहेंगे कि क्या क्या स्थितियां हैं यहाँ पर। हम आपको जो पंचायत है उमरी बहरा और बाड़ी इलाके में आते हैं, यहाँ आज भी ग्रामीण नदी का पानी पीने को मजबूर दिखाई दिए। जब हमारी टीम वहाँ पहुंची और वहाँ समस्या जानी और समझी ग्रामीणों से, तब जाके हमें समझ में आया किस तरह ग्रामीण अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पानी पीने के लिए भी नदी में जाना पड़ता है, गंदा पानी पिया जाता है। दूसरी बात मैडम, न सड़क है ग्रामीण में, न पंचायत में सड़क का निर्माण हो पाए, कई 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के दवाई लेने जाते हैं वहाँ के ग्रामीण। अगर कुछ घटना हो जाती है बारिश के समय तो ये हाल रहता है, अगर कोई मामला आ जाए या कोई बीमार हो जाए उस वक्त तो उन लोगों को तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है मैडम जी। राकेश, क्या जो सड़क के हम जिक्र कर रहे हैं या जिस सड़क को लेकर आप बात कर रहे हैं, ये सड़क मुख्य सड़क को जोड़ती है? कितने किलोमीटर की सड़क है जिसका अभी तक निर्माण नहीं हुआ है? इसके साथ ही ये भी बताइए कि यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिन शौचालय का निर्माण किया गया था उनकी क्या स्थिति है अभी? हाँ जी मैम, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको कि शौचालय पंचायत में तो कुछ ग्रामीणों का पंचायत में बने तो है, घटिया निर्माण हुआ तो बनने के बाद टूटने लगे, जिसमें आज तक भी पंचायत के ग्रामीण जो पंचायत में रहते हैं उनका अब तक उपयोग नहीं कर पाए। आज भी शौचालय के लिए सोच करने के लिए वो गाँव से बाहर जंगल में जाने को है मजबूर में जी। कितने शौचालय निर्मित किए गए यहाँ पर? उस जिस पंचायत में टीम ने चेक करा था उसमें पंचायत में कम से कम 50 एक शौचालय थे, जिसमें सब टूटे मिले हमें और तो गंदगी से भरे हुए मिले। जब ग्रामीण से हम लोगों ने बात की आप शौचालय में आप सोच करने पहुंच गए तो उनका कहना है कि शौचालय बनवा दिए गए, ऐसे बनवा के आज तक उनका हम उपयोग नहीं कर पाए और घटिया निर्माण हुआ इसमें। अच्छा राकेश, ये जो ग्राम पंचायत है बहरा, यहाँ की आबादी कितनी है और क्या इस आबादी में जितने लोग रह रहे हैं, जो आबादी है इस ग्राम पंचायत की, सभी के घर में शौचालय है या नहीं है? या सरपंच सचिव की जो योजनाएं हैं सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही है उनका लाभ इन ग्रामीणों को मिल पा रहा है सरपंच सचिव स्तर पर? मैम, हम सरकार की तरफ योजनाएं चलती हैं, उनका लाभ की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा योजनाएं तो दी जाती है ग्रामीण अंचलों में, लेकिन ग्रामीण तक पहुंचते तो अपने दम तोड़ देती है। यहाँ सचिव और सरपंच मिलकर पूरा भ्रष्टाचार का दिखावा दिखाई दिया जाता है। यहाँ पे ना तो शौचालय की सही बनाए जाते हैं, ना ही रोडों का निर्माण सही हो पाता, जिससे ग्रामीण परेशान दिखाई देते हैं जी। मैम, आपने बात की सरपंच सचिव से कि आखिर क्या कारण है यहाँ पर इस तरह की लापरवाही की जा रही है, कहाँ कमी रह रही है? इस मामले में लेकर सरपंच पति जो मुंशीलाल जी है उनसे बात करने की कोशिश की हमने, उनसे बात की। उनका कहना है कि मैं 4-5 वर्षों से काम तो कर रहा हूँ और कर भी दूंगा, मैं बाकी जो ग्रामीण समस्या उसका हल करने की कोशिश करूंगा। तो उनसे बात जब की कि शौचालय बना
जिसकी राशि कम दी जाती है, इस कारण ऐसी घटिया निर्माण होता है, ऐसा जवाब दिया गया अपनी तरफ से। अच्छा, महिला सरपंच है लेकिन जिम्मेदारी उनके पति ने अपने कंधों पर संभाल कर रखी हुई है। ये जो महिला सरपंच है, नाम क्या है राकेश इनका, और आती है कभी गाँव में दौरे करने के लिए? सरपंच, महिला सरपंच का नाम कमलाबाई है और उनके पति का नाम है मुंशीलाल। तो हमेशा देखा तो मुंशीलाल को देखा जाता है पंचायत के अंदर, जो महिला उनको तो कभी देखा नहीं गया। ग्रामीण सेना के वो तो कभी कभी दर्शन देने आ जाती है, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो ये माना जाए राकेश, कुल मिलाकर के सरकार की योजनाओं का लाभ इस ग्राम पंचायत में तो नहीं पहुंच रहा है। सरपंच सचिव मिलकर यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये माने, या कुछ एक ऐसी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी दूसरी तरह की योजनाएं जो पहुंच रही है इन ग्रामीणों तक? और सरपंच का कहना तो है कि हम पूरी समस्या जो भी हम दूर करेंगे, लेकिन देखने को कुछ नहीं मिला वहाँ पे। यहाँ रोड निर्माण मिला है, यहाँ पे आज भी आप तस्वीरों साफ देख सकते हैं किस तरह रोड से नदी को क्रॉस करके अपना वहाँ के ग्रामीण रोड क्रॉस कर रहा है, नदी पार कर रहा है। राकेश, मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा। विनेश कुमार भल्लावी हमारे साथ सचिव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनेश जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी मैडम, नमस्कार। विनेश जी, सुल्तानपुर के बहरा ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, उमरी बहरा ग्राम पंचायत, यहाँ के आप सचिव हैं और यहाँ के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर, आप पर और जो सरपंच है उन पर आरोप लगाया है कि आप लोग सरकार की योजनाओं का लाभ इन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ना ही गांव में सड़क बनी है, ना पानी की व्यवस्था है, नदी का पानी भी अभी तक ग्रामीण पी रहे हैं। दूसरी तरफ शौचालय निर्माण तो किए गए हैं लेकिन वो पूरी तरह से बर्बाद स्थिति में है, ग्रामीण यूज ही नहीं कर पा रहे उसका। जी 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 विनेश जी, आपकी प्रतिक्रिया, आपसे सवाल पूछा है मैंने। जी मैडम, मैं अभी वहाँ पे गया हूँ, 1 महीना हुआ मुझे प्रभार में जाए हुए। हाँ, तो इससे पहले नरेंद्र राठौड़ जी थे जी, तो मैं अभी वहाँ पे गया हुआ हूँ, तो मैं उसकी वस्तुस्थिति जानूंगा फील्ड पे रह के क्या है, क्या स्थिति। अच्छा, आप इसी ग्राम पंचायत के सचिव है ना, तो आप तो फील्ड पे रहते होंगे, फिर आपने देखी होगी हकीकत यहाँ की। जी मतलब 1 to 1 देखना पड़ेगा मुझे भी। 1 महीना हो गया विनेश जी, 1 महीने में तो गांव का दौरा किया होगा ना आपने कि क्या स्थिति है गांव में? हाँ, गांव का दौरा किया हूँ मैडम। हाँ, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है इस ग्राम पंचायत की और लगभग 50 से ज्यादा शौचालय जो बनाए गए हैं वो भी स्थिति में नहीं है कि ग्रामीण उसे यूज कर पाए। शौचालय निर्माण है लेकिन उसके बावजूद ग्रामीण बाहर जाते हैं शौच के लिए, क्या कारण है इसका? मुझे देखना पड़ेगा ये कंडीशन। विनय जी, ये तो आपका बेहद लापरवाही भरा जवाब लग रहा है मुझे कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुझे देखना पड़ेगा। आप सचिव हैं, आपके स्तर पर सारी चीजें हो रही है और आप उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा। सरपंच साहब से बात कर लेते हैं। सरपंच पति है हमारे साथ फोन लाइन पर, मुंशीलाल फोन लाइन पर जुड़ गए। मुंशीलाल जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मुंशीलाल जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज उन तक लगता नहीं पहुंच पा रही है। और मुंशीलाल जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मुंशीलाल जी, सुल्तानपुर तहसील के ग्राम उमरी बहरा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी वाइफ सरपंच है और यहाँ के ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर, जो विनेश जी हैं सचिव, आप दोनों पर आरोप लगाए हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ आप उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। शौचालय निर्माण भी किया गया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ऐसी बदहाल स्थिति में है कि ग्रामीण उसका प्रयोग ही नहीं कर सकते। शौचालय सबके बने तो बने हैं लेकिन प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण, कर रहे हैं ना, बाहर जा रहे हैं मुंशीलाल जी शौच के लिए। जी मुंशीलाल जी, आपकी वाइफ पर, सचिव पर, आपकी पत्नी जो है उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि आप लोग सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं दिलवा पा रहे ग्रामीणों को। ना ही गांव में सड़क का निर्माण है, ना ही उन्हें पानी की सुविधा अभी तक मिल पाई है। शौच जो बनाए गए हैं, शौचालय जो बनाए गए हैं वो भी प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, टूटे फूटे स्थिति में पड़े हुए हैं। अभी क्या कारण है? नहीं साहब, बहुत से उपयोग में भी है, ऐसे नहीं है। आपने देखा कितनी बार आपकी जो पत्नी है वो आती है गांव में? नहीं साहब, हमारे 4 गांव तो है, 4 गांव। आपकी पत्नी इन 4 गांव में कब कब दौरे पर जाती है? ये जो उमरी बहरा गांव है, यहाँ पर कब आई थी आखिरी बार? जी जी, कब आई थी आखिरी बार? हर बार हर बैठक में जा रहा है और वैसे भी जाते हैं, थोड़ी है। बैठक में जाते हैं तो उस बैठक में जाने के बाद गांव का दौरा करती हैं आपकी वाइफ, या बैठक से निकल कर घर चली जाती है?
जाते हाँ, तो हैं। फिर तो ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको मुंशीलाल जी की हकीकत क्या है, क्योंकि शौचालय तो आपने बोल रहे हैं बना दिए, हम भी मान रहे हैं बना दिए, लेकिन वो शौचालय किस स्थिति में है ये आपने नहीं देखा है जाकर। और सर 2-3 साल हो गए शौचालय बने को, अब ये बताओ कि उनकी रेट देख अब हम कितनी की रखाएंगे। आपकी वाइफ को 5 साल हो गए ना सरपंच बने हुए? जी जी। हाँ, तो फिर जनता भी बोल दे कि 5 साल हो गए, अब हमें आगे क्या करना है, दूसरे प्रत्याशी को जिता देंगे। इस तरह की बातें आप कर रहे, जिम्मेदारी किसकी? जब आपकी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी पत्नी की जिम्मेदारी है, सरपंच उन्हें बनाया है कि आपको बनाया है ग्रामीणों ने, आप क्यों जिम्मेदारी संभाल रहे हैं फिर? नहीं, वो तो खैर बनाया है, जो हम भी मान रहे हैं। बनाया है तो जिम्मेदारी उनकी है ना, काम क्यों नहीं कर रही है ग्राम पंचायत में? नहीं, वो काम कर रहे हैं ना। अच्छा चलिए, मुझे आप गिनाइए क्या क्या काम किए गए, मुझे आप गिनाइए कि क्या क्या काम किए गए हैं आपके द्वारा। सभी रोड भी बनाए हैं। रोड नहीं बना है, पानी आज भी ग्राम पंचायत के लोग नदी से ले रहे हैं, शौचालय का निर्माण भी नहीं हुआ है। कौन कह रहा है नदी से ले रहा है? हम कह रहे हैं ना, हमारी टीम कह रही है, हमारे रिपोर्टर पहुंचे थे वहाँ पर, हमारे संवाददाता पहुंचे थे। जगह जगह हैंडपंप भी चालू है, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो मौका पे आकर देख लो ना। मौके पे आकर देखा था, तभी तो मुंशीलाल जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आपका भी चाहते हैं कि आप भी अपना पक्ष रखें, जब ग्रामीण इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, और ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं ये बातों के। नहीं तो नदी से कौन पी रहा है पानी? आप जाके देखिए ना, जब इस तरह के गंभीर आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं सरपंच सचिव पर, तो आप लोगों को हैंडपंप लगे हुए हैं। तो आप जाकर देखिए ना कि नहीं है जो हैंडपंप ना हो। मुंशीलाल जी सभी चालू है, ऐसा भी नहीं। मुंशीलाल जी, सवाल यही है कि जब आप अपना पक्ष रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हैंडपंप लगे हैं गांव में, पानी की सुविधा दी हुई है, तो फिर ग्रामीण आरोप क्यों लगा रहे हैं आप पर? नहीं, वो गलत है ना। क्यों गलत है? जब आरोप लग रहे हैं तो आप जाकर इसके बारे में बात करिए ना कि आखिर कहाँ तकलीफ हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है ग्रामीणों को। तो सचिव भी नहीं जाते हैं ना गाँव में दौरे पर? आप लोग आपकी वाइफ और सचिव मिलकर दौरा करते हैं कभी गाँव का कि क्या तकलीफ है, सचिव को नहीं पता क्या हो रहा है? रोजगार सहायक ना सचिव ना सभी जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुंशीलाल जी, हमारे साथ विनेश जी भी जुड़े हुए हैं जो सचिव है। विनेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। विनेश जी, जो सरपंच पति है मुंशीलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि महिला सरपंच है यहाँ पर, उसके बावजूद इनके पति रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले हुए हैं, उनके पति यहाँ पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच महोदय तो अभी कभी आती नहीं है गांव में। आप भी ये कह रहे हैं कि आपको 1 महीना हुआ है अभी गांव में, और आप 1 महीने के अंदर भी नहीं पता कर पाए कि आखिर तकलीफें क्या है इन ग्रामीणों को। ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं मैडम, वो कुछ भी कह रहे होंगे। कुछ भी कैसे कह रहे होंगे सचिव जी? कुछ किया होगा तभी तो कह रहे हैं ना। नहीं। विनेश जी, देखिए ये आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं और इसीलिए हम आपका पक्ष भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की समस्या है। परिवार मिली, मैं रेगुलर पंचायत जाता हूँ, रेगुलर मॉनिटरिंग करता हूँ लोगों को। रेगुलर पंचायत जाते हैं, लेकिन गांव के दौरे पर जाते हैं कि आखिर क्या समस्याएं हो रही है। आप बाकी बातों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जब तस्वीरें हम इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, टॉयलेट बने हुए हैं बकायदा गांव में, लेकिन वो यूज के लिए नहीं है, ग्रामीणों के टूटे फूटी अवस्था में है, पानी की कोई सुविधा वहाँ पर नहीं है। ग्रामीण कैसे इस टॉयलेट को यूज करेंगे? जी जी। टॉयलेट में पानी नहीं है, टॉयलेट यूज करने योग्य नहीं है। जी बताइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपसे सवाल पूछना जरूरी है विनेश जी। जी जी जी, बताइए, जवाब दीजिए। शौचालय वहाँ बने होंगे मैडम, तो उनको उपयोग करना बेहतर ही काम है ना। जी, पहले बनवा दिए सरपंच साहब लोगों ने, सबने शौचालय। सरपंच साहब ने शौचालय बनवा दिए, इसके बाद जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है क्या सरपंच साहब की और सचिव की? सभी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग आप लोग नहीं कर रहे हैं ना सचिव साहब। मॉनिटरिंग अगर कर रहे होते तो शौचालय के हाल नहीं होते ना। कैसे टूट गए, कैसे ऐसी बदहाल अवस्था में है कि ग्रामीण आज भी खुले में शौच के लिए जा रहे हैं? जी अब मैडम, आप समझाना हमारे पास रहता है, क्या कह सकते हैं जी?
मॉनिटरिंग करना हमारा काम है, लेकिन लोग ये करें उसका मॉनिटरिंग करना आपका काम है, इसका मतलब यही समझा जाए ना विनेश जी की मॉनिटरिंग नहीं हुई है। आपको आए हुए 1 महीना हुआ है, लेकिन आपसे पहले जो सचिव थे उनने भी कहीं ना कहीं लापरवाही की है। सरपंच महोदय अपने स्तर पर लापरवाही कर रहे हैं। किसने जिम्मेदारी दी है आप लोग को लापरवाही करने की? सरकार ने तो आप लोग को इसलिए बैठाया है ना कि आप ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर पाए। सरपंच को जनता इसलिए चुनती है कि आप लोग ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कर पाए, लेकिन यहाँ पर तो आप लोग का ही मिली भगत चल रहा है। विनेश जी, मुझे जवाब चाहिए, जनता सुन रही है आपको इस वक्त, आप लाइव जुड़े हुए हैं। जी 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 बताइए विनेश जी। जी जी आपकी चुप्पी को क्या समझा जाए? गलतियां हुई है, आपके स्तर पर लापरवाही हो रही है, चुप्पी का मतलब तो यही होता है। लापरवाही नहीं हुई मैडम, मैं क्या उसको देखूंगा, आपको बोल दिया, मैं एक देखूंगा कौन का क्या है, कैसा है, कौन का टूटा पड़ा, क्यों चालू नहीं है। तो वही सवाल है ना मेरा आपसे कि आप जी कर रहे हैं, आप चुप्पी साधे हुए हैं, तो इसका कारण क्या है? अगर नहीं कहीं गलती। मैडम इसका रीजन भी जानना चाहूंगा, जैसे आपके पास ये खबर गई है तो मैं उसको गौर करूंगा उस पर। क्या करेंगे आप आगे, क्या करेंगे इसमें? क्यों ग्रामीण कंप्लेन कर रहे हैं? भाई ये शौचालय का उपयोग करो, शासन ने आपके लिए दिया, बाहर कोई बाहर ना जाए। शौचालय उपयोग योग्य भी तो होने चाहिए ना विनेश जी। शौचालय उपयोग योग्य नहीं है, कहाँ से उपयोग करेंगे ग्रामीण? उसको बनवाया जाएगा मैडम, उनको मरम्मत कब बनवाएंगे? कब बनवाएंगे विनेश जी? जी कब बनवाएंगे? कब तक इन शौचालय को दुरुस्त करवाएंगे आप? मैडम कल से लग जाएंगे हम लोग तो। ठीक है, आप बने रहेगा 1 सेकंड। हमारे साथ मुंशीलाल जी भी जुड़े हुए हैं, सरपंच पति। मुंशीलाल जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी मुंशीलाल जी, जो शौचालय बने हुए हैं, निर्माण तो आपने करवा दिया, लेकिन मॉनिटरिंग करना भूल गए क्या आप लोग? बदहाल स्थिति में कब तक ये दुरुस्त करवाएंगे? जी 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 कब तक दुरुस्त करवाएंगे मुंशीलाल जी? सर हम कल से ही चल लेंगे, हम सब जगह कोई देख थोड़ी है, सबको कहेंगे भी, ऐसा थोड़ी। क्या कहेंगे मुंशीलाल जी, क्या कहेंगे? मुझे बताइए आप क्या कहेंगे? भाई जो टूटे फूटे हैं उनको सही करवा देंगे, और क्या। ये क्या आप जनता पर एहसान करेंगे क्या ये करके? आपके जवाब तो ऐसे लग रहे हैं कि आप लोग विकास कार्य करके जनता पर एहसान कर रहे हैं कि लो भाई हमने तो आपके लिए काम कर दिया। जनता ने आपको चुना है, जनता ने चुना है आपकी पत्नी को, सरपंच को। आपने जनता को नहीं चुना है। जी सही है ना। हाँ, तो बताइए ना, क्या कैसे समाधान करेंगे इस समस्या का? ग्रामीण क्यों आरोप लगा रहे हैं? मुंशीलाल जी, और फिर लेंगे सर गाँव में। टॉयलेट जो टूटे हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई? और मॉनिटरिंग अगर नहीं हुई है, वो टॉयलेट टूटे हुए हैं, तो इन्हें कब तक आप दुरुस्त करवाएंगे, जनता के योग्य लायक बनाएंगे? ये बताइए मुझे। जी हम तो कल से ही शुरू कर देंगे। कल से आप शुरू कर देंगे? जी। अच्छा, तो मैं कितने दिन बाद आपसे संपर्क करूं? 1 हफ्ता बाद। 1 हफ्ता बाद अनादि टीवी की टीम आपसे संपर्क करेगी मुंशीलाल जी, और 1 हफ्ते में क्या आप ये टॉयलेट जो शौचालय बने हुए हैं दुरुस्त करवाएंगे और ये जो ग्रामीणों की समस्या है उनका निराकरण करेंगे? जी चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सरपंच पति हमारे साथ जुड़े थे, विनेश जी सचिव हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। लेकिन रायसेन के सुल्तानपुर की इस वक्त तस्वीरें आप देखिए। सरपंच महोदय जो सरपंच के पति हैं, वो कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर सारी समस्याओं को दुरुस्त करवा देंगे। हैरानी की बात यह है कि सरपंच पति तक को नहीं पता, सचिव तक को नहीं पता कि इस ग्राम पंचायत में कौन कौन सी समस्याएं हैं और किन समस्याओं से यहाँ के ग्रामीण रोज जूझ रहे हैं। ना आवास योजना का लाभ इन ग्रामीणों को मिल पा रहा है, ना ही यहाँ पर सड़क का निर्माण किया गया है। नदी जो है वही एकमात्र नदी है जो सहारा है इन ग्रामीणों के लिए। पानी की जो पूर्ति होती है वो इसी नदी के सहारे होती है। हालांकि सरपंच पति कह रहे हैं कि 4-5 हैंडपंप यहाँ पर लगे हुए हैं और उसी से जल आपूर्ति होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं इसके उलट हैं। जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां करती है कि ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति से यहाँ से ग्रामीण निकलने को मजबूर हो रहे हैं। शौचालय का निर्माण किया गया, स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार ने जो पैसा, जो बड़ा फंड इन ग्राम पंचायतों को पहुंचाया, उसके तहत निर्माण तो हुआ है, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। और वो निर्माण कार्य की दशा क्या है इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शौचालय लगभग, हमारी जो संवाददाता है राकेश राजपूत, उनके मुताबिक 50 से ज्यादा शौचालय ग्राम पंचायत में बनाए गए, लेकिन आज तक यहाँ के ग्रामीण इन टॉयलेट को यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब हालांकि
लापरवाही भरा रवैया सचिव और सरपंच पति दोनों की तरफ से दिखाई दिया, लेकिन सरपंच पति ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा और 1 हफ्ते बाद उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर जो आश्वासन दिया था उसका हुआ क्या है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे सरपंच सचिव पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो उमरी बहरा ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जो इन ग्रामीणों को मिल पा रही हो। जो भी विकास कार्य थोड़े बहुत हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। हालांकि जो महिला सरपंच है उनके पति ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर यहाँ पर संभाल कर रखी है। सचिव को भनक ही नहीं है कि आखिर ग्राम पंचायत में चल क्या रहा है। लेकिन 1 हफ्ते बाद फिर से उन जिम्मेदारों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आश्वासन उन्होंने लाइव चैनल पर और इस कार्यक्रम में दिया है उन दावों का और उन वादों का आखिर क्या हुआ है। फिलहाल आवाम की आवाज में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।